इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपने कोई भी टेक्स्ट स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली इंसर्ट करनी हो तब आप वो किस तरह से करेंगे। टेक्स्ट स्ट्रिंग का क्या मतलब है? स्ट्रिंग से मुराद होता है आपके पास जब भी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मिलके कोई मीनिंगफुल फॉर्म बनाएं या कोई डाटा क्रिएट करें, उसे स्ट्रिंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आप मुख्तलिफ सिंबल्स का, लेटर्स का या नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए आप डाटा क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग्स की शक्ल में। फॉर एग्जांपल, ऐसे एक प्रोविंस का नेम है पंजाब, इसके अंदर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, तो ये एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है। या आप किसी का कॉन्टैक्ट नंबर लिख रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंट नंबर्स का इस्तेमाल किया गया है, ये भी एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है। तो बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ती है ऑटोमेटिकली इंसर्ट टेक्स्ट फीचर की। इसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो अल्फाज जिनकी हमें ज़रूरत बार बार पेश आती है, उन्हें हमें एंटर करना पड़ता है या टाइप करना पड़ता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उनको ऑटोमेटिकली इंसर्ट करें जब भी आपको उनकी ज़रूरत पेश आती है। So we use automatically insert text feature in Microsoft Word। हम Microsoft Word में automatically insert text feature का इस्तेमाल करते हैं। For example, जैसे अगर आपने कंपनी लोगो जो है उसको आपने बार बार डॉक्यूमेंट में कहीं पे वो रिपीट हो रहा है, या आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको बार बार टाइप करनी पड़ रही है, या आपने अपनी कंपनी का डिस्क्लेमर या कॉपीराइट्स आपने ऐड करने हैं, तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट क्रिएट कर लेंगे पहले, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी MS वर्ड उनको ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देगा। अब ये किया किस तरह से जाता है, इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और एक और चीज़ हमने सीखनी है कि ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है, तो हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मैं मुख्तलिफ स्टोरीज लिख रहा हूँ, और हर स्टोरी शुरू से करने से पहले मुझे अपना एक इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। इसी तरह जब मैं कोई अगली स्टोरी लिखूंगा, उसको भी लिखने से पहले मुझे अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना होगा, और फिर मैं स्टोरी लिखना शुरू करूंगा। तो बार बार मुझे यहाँ पे इंट्रोडक्शन रिपीट करने की ज़रूरत पेश आ रही है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसा तरीका हो कि जब भी मैं स्टोरी लिखना शुरू करूँ, इंट्रोडक्शन ऑटोमेटिकली आ जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा टेक्स्ट का, और जैसे आप टेक्स्ट के ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा क्विक पार्ट का। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक फीचर है ऑटो टेक्स्ट का। तो हम क्या करेंगे, जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था उसको ऑटो टेक्स्ट उसका क्रिएट करेंगे। ऑटो टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऑटो टेक्स्ट गैलरी में, जहाँ पे हमारा ऑटो टेक्स्ट सेव होता है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अब इस टेक्स्ट का एक बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट करेगा। ये एक ऑटोमेटिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस बिल्डिंग ब्लॉक की, हम इसको इंसर्ट कर देंगे अपने टेक्स्ट में। सबसे पहले आपने इस बिल्डिंग ब्लॉक का नाम रखना है। अब ये पूरा टेक्स्ट किस बारे में है? ये इंट्रोडक्शन के बारे में, इसका नाम होगा इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसकी आपने जो टाइप है वो डिफाइन करनी है। अब ये चूंकि एक ऑटो टेक्स्ट है तो गैलरी इसकी होगी ऑटो टेक्स्ट। और ऑटो टेक्स्ट में इसकी क्या कैटेगरी आती है? हम नॉर्मली जनरल कैटेगरी रखते हैं, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक कैटेगरी रखना चाहते हैं कि ये जो ऑटो टेक्स्ट है ये कहाँ पे अपेयर होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट के हेड में अपेयर होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, या आखिर में होना चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूँ डॉक्यूमेंट हेड, कि मेरे हर डॉक्यूमेंट का क्या होगा, हेड होगा। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, और आपने इसको सेव करना है एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के टेम्पलेट के तौर पे। यानी जब भी आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका जो ब्लैंक टेम्पलेट बनता है उसका फॉर्मेट होता है .m, नॉर्मल .m। तो हमने चूंकि इसको इसके अंदर ही रखना है, तो इस वजह से मैं इसका फॉर्मेट नॉर्मल .m रखूँगा, जो कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे ऑप्शंस, और ऑप्शंस में हमारे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट कंटेंट ओनली, जिसमें आप इस पैराग्राफ का जो कंटेंट है वो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, या आप इंसर्ट कंटेंट करना चाहते हैं इसके अपने पैराग्राफ में,
या आप इसके अपने पेज में ही ये ऐड करना चाहते हैं। तो हमने जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें सिर्फ ये कंटेंट चाहिए होगा, हमें पैराग्राफ या पेज की ज़रूरत नहीं आएगी। इस वजह से यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इंसर्ट कंटेंट ओनली के ऊपर, और यहाँ पे आप फर्दर कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कि ये क्या है, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ ए इंट्रोडक्शन ऑफ, it is a general introduction of my every story, yeah it is a general introduction of author। उसके बाद ओके पे मैं क्लिक करूंगा। अब आपका ये टेक्स्ट जो है ये ऑटो टेक्स्ट गैलरी में सेव हो चुका है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, मैं एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक नई स्टोरी लिखना शुरू करनी है, लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। तो मुझे इंट्रोडक्शन दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैं इसको ऑटो टेक्स्ट में ऐड कर चुका हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे क्विक पार्ट्स में ऑटो टेक्स्ट में आप देखिए कि यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मेरा डॉक्यूमेंट हेड है, इसकी कैटेगरी भी मैंने डिफाइन की भी है। जब भी जिसने हेड करना होगा वो उसको डॉक्यूमेंट हेड के तौर पे ऐड करेगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। या अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, लेट्स सपोज आप अपना इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखना शुरू करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा तो फौरी तौर पे मेरे इस ऑटो टेक्स्ट का जो मैंने टाइटल रखा था जो कि इंट्रोडक्शन था वो यहाँ पे उसका कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे मैंने लिखे इंट्रो। तो MS वर्ड ने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है कि मैं ऑटो टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो वहाँ से ऑटो टेक्स्ट पिक कर लेगा, तो मेरा इंट्रोडक्शन खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आप देखें इस चीज़ को, अगर आप चेक करना चाहें तो आप देखें इसका नाम मैंने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ। तो जब भी आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको खुद से रिडायरेक्ट कर लेगा। आपने सिर्फ एंटर प्रेस करना है या आप अपने कीबोर्ड से F3 की जो की है वो आप प्रेस कर सकते हैं। तो F3 की जो की है उसके लिए यहाँ पे अगर मैं आपको कीबोर्ड का लेआउट दिखा दूँ, और यहाँ पे आपके बिल्कुल स्केप की जो की होती है इसके साथ ऊपर कुछ फंक्शनल कीज होती हैं। ये देखें यहाँ आप प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट यहाँ पे एंटर हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है ऑटो टेक्स्ट फीचर, जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये ऑटो टेक्स्ट है, और एक यहाँ पे हमने डिफरेंस जाना है ऑटो करेक्ट का और ऑटो टेक्स्ट का। यहाँ पे बात कर ली मैंने ऑटो टेक्स्ट की, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिफरेंट ऑटो टेक्स्ट बना सकते हैं। लाइक आपकी कंपनी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई, ये आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई, वो आपको बार बार राइट नहीं करनी पड़ेगी, आप उसका ऑटो टेक्स्ट बना लेंगे। इसी तरह ऑटो करेक्ट जो होता है वो आपको मिलता है फाइल में जाके, मोर के ऑप्शंस में आप जाएंगे, ऑप्शंस में आप जाएंगे, प्रूफिंग के सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑटो करेक्ट ऑप्शन होता है। ऑटो करेक्ट में और ऑटो टेक्स्ट में ये फ़र्क है कि ऑटो करेक्ट बगैर आपसे पूछे खुद ब खुद करेक्ट कर देता है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हमने एक ऑटो करेक्ट ऐड करना है, यहाँ पे मैं एक वर्ड ऐड करता हूँ। जब भी आपने पंजाब लिखना होगा आप सिंपल उसके शुरू के 2 वर्ड लिखेंगे या PU लिखेंगे, या एक और वर्ड कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ TY, और TY से बनता है थैंक यू। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके पे जाते हैं। अब अगर मैं TY करता हूँ तो देखिए उसको ऑटोमेटिकली उसने करेक्ट करके TY को थैंक यू में कन्वर्ट कर दिया। तो ऑटो करेक्ट जो है वो खुद ब खुद आपके करेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर लेता है। लेकिन जब आप ऑटो टेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे जब आपने करना होता है ऑटो टेक्स्ट तो वो आपसे पूछता है प्रेस एंटर टू इंसर्ट। अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो इंसर्ट करेगा, नहीं तो वो इंसर्ट नहीं करेगा। जैसे मैं एंटर प्रेस नहीं करता तो देखिए आप वो इंसर्ट नहीं कर रहा खुद से, देखिए उससे कोई इंसर्शन नहीं किया।
ये फ़र्क है ऑटो टेक्स्ट में और ऑटो करेक्ट में। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम ऑटोमेटिकली टेक्स्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं।